हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी नई वीडियो पे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी जो सीरीज चल रही है जिसका नाम है सूर्योदय सीरीज। तो इसमें हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। क्लास 6 से क्लास 12 तक ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। तो पर डे हमारा एक लेक्चर आता है, तो उसमें हम हर चैप्टर के बारे में देखते हैं कि किस चैप्टर में कैसी डिटेल्स दे रखी हैं। तो क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है, क्लास 6, 7, 8, इसमें बेसिक जानकारी जो कि हमारा बेस मजबूत करने के लिए बनी हुई है। तो इसको हमने नॉर्मली एक बार देखना है अच्छे से, और उसके बाद ये चीजें दोबारा से रिपीट होने वाली हैं। ठीक है। तो आज हमने 4 चैप्टर इससे पहले कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहला था सौरमंडल, जिसमें हम सोलर सिस्टम के बारे में जाना था, जिसमें हमने, और सेकंड था लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यानी कि अक्षांश एवं देशांतर। और थर्ड जो था वो मोशंस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की गतियों के बारे में था। और दो जो फोर्थ चैप्टर था वो आई थिंक मैप के बारे में था, मानचित्र किसे कहते हैं। तो आज हम फिफ्थ चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, या फिर मेजर स्फीयर ऑफ द अर्थ। तो जैसे आपने देखा होगा, अर्थ जो है हमारी, वो अलग अलग मंडलों में बटी हुई है। आप पढ़ते हैं ना, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल। तो अलग अलग स्फीयर्स में बटी हुई है, और सारी की सारी स्फीयर्स एक जीवन के लिए अनिवार्य हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं कौन कौन से परिमंडल होते हैं पृथ्वी में। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो 3 जो मंडल हैं, 3 स्फीयर हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे कहेंगे हम स्थल मंडल। सबसे पहला स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, इसे कहेंगे हम वायुमंडल, जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर। इसे कहेंगे हम वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। तो फ्रेंड्स, ये जो लिथोस्फीयर है, लिथो, हाइड्रो, एटमॉस्फेयर, ये सभी ग्रीक शब्द हैं, जिनमें जहां से ये लिए गए हैं। ज्योग्राफी के ज्यादातर टर्मियोलॉजी जो भी है वो ग्रीक भाषा से ली गई है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो, स्थल मंडल, स्थल मंडल वह भाग, पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम निवास करते हैं। पृथ्वी का वह ठोस भाग, इसके बारे में अगर लिखना हो तो पृथ्वी का बाहरी ठोस आवरण जिस पर हम निवास करते हैं, इसे क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर या स्थल मंडल कहते हैं। उसके बाद वायुमंडल की बात करें, पृथ्वी पृथ्वी को पृथ्वी को चारों ओर से पृथ्वी को चारों ओर से पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी को घेरे हुए गैसों का आवरण जो कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरा हुआ है, उसे वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, पृथ्वी पर उपस्थित जल जल के जल के सभी रूप। ठीक है, पृथ्वी पर उपस्थित जल के सभी रूप। अब जो हमारा वायुमंडल तो पृथ्वी के बाहरी आवरण है, पृथ्वी के बाहर आवृत है। जो जलमंडल है वो कितने परसेंट एरिया पे है? लगभग 71% एरिया पे हमारा जल है पूरे पृथ्वी में, और 29% में हमारा लिथोस्फीयर है। ठीक है, 29 एरिया पे स्थल है और परसेंट एरिया पे, और 71% एरिया पे हमारा क्या है? जलमंडल है। तो इसके बाद एक मंडल और है जिसे कहते हैं जीव मंडल। वो कहां पे होगा? देखो, ये तीनों चीजें जहां पे मिल रही हैं, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, यहाँ पे मिल रहा है ना, ये तीनों इंटरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें जल भी है, इसमें स्थल भी है, इसमें वायुमंडल, वायु भी है।
तो ये तीनों मिलके एक लिमिटेड एरिया है ना। ये जलमंडल तो इतना बड़ा है, स्थलमंडल, जलमंडल इतना बड़ा है, वायुमंडल इतना बड़ा है, लेकिन जो ये वाला मंडल है जहां पे तीनों चीजें मिल रही हैं वो एक लिमिटेड एरिया है ना। तो वह सीमित भाग जहां पर को जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल मिश्रित रूप से मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? जीवमंडल, जीवमंडल, बायोस्फीयर। क्योंकि यहाँ पे जीवन संभव है, यहाँ पे जीवन संभव है, सभी को सारी चीजें मिल जाती है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य को क्या क्या चाहिए होती है? वायु चाहिए होती है, जल चाहिए होता है ना। तो स्थल मंडल में मनुष्य रहता है, जलमंडल से जल लेता है, वायुमंडल से वायु लेता है, और यहाँ पे आदमी जीवित रहता है। कोई भी यहाँ पे पोषक तत्व मिलते हैं। तो बेसिकली ये 4 मंडल है जो हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, जल एटमॉस्फेयर वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर जो कि आपका जलमंडल, और बायोस्फीयर जो कि जीवमंडल कहलाता है। तो इनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। इसको मिटा देते हैं। ये डायग्राम आप याद रखिएगा बस। तो बेसिक जानकारी यहाँ पे सभी चीजों की है। ये मत सोचना आप लोग कि एडवांस में सब कुछ आपको पता चल जाए। जितना आपको पता है उतना आपको रिमाइंड दोबारा से वो हो जाएगा, यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। बस बेसिक जानकारी, क्लास 6 के बच्चे को क्या जानकारी चाहिए होती है, आप अपने आप को क्लास 6 का समझ के पढ़िए, ठीक है। तो एक बार आप मेरा ये लेक्चर देख लीजिए, और एक बार आप पीडीएफ जरूर देख लीजिए। एनसीईआरटी की ना ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाती है, तो उस पीडीएफ को एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से। और बेस बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बेस के लिए ही हम मैंने ये सीरीज चलाई हुई है। तो सबसे पहले हम आते हैं स्थल मंडल। अब स्थल मंडल को क्या कहते हैं? भूमंडल भी कहते हैं, ठीक है, भूमंडल भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। सबसे पहला है स्थल मंडल हमारा या भूमंडल, लिथोस्फीयर। तो इसके बारे में अगर हम इंट्रो लें तो हम क्या लिखेंगे? पृथ्वी के ठोस भूभाग को भूमंडल कहा जाता है। नॉर्मली पृथ्वी के बाहरी ठोस भूभाग को स्थलमंडल कहा जाता है। ये किससे बना हुआ होता है? यह ठोस चट्टानों तथा मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है। तीसरी खासियत क्या है इसमें? इसकी तीसरी खासियत है इसमें जीवन हेतु पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक हो गया। अब जो हमारा लिथोस्फीयर है इसको दो भागों में बांट सकते हैं हम। सबसे पहले तो महाद्वीप। लिथोस्फीयर कितने भागों में बांटा हुआ है? महाद्वीपों में, दो भागों में हम महाद्वीप में बांटेंगे। दूसरा क्या है? महासागरीय बेसिन। अब महासागरीय बेसिन क्या है? महासागरीय बेसिन क्या है? देखो, जो महासागर है ना हमारा, जो हमारे जलमंडल है, महासागर है, महासागर भी तो एक लिथोस्फीयर के ऊपर ही होगा। नदी है तो नदी भी तो भूपर्पटी के ऊपर ही होगी ना। तो उसके नीचे के भाग को हम क्या कहते हैं? महाद्वीपों या महासागरों या फिर नदियों के नीचे वाले भाग को महासागरीय बेसिन कहा जाता है। ठीक है। नॉर्मली महाद्वीप की बात करें तो कितने महाद्वीप है हमारे पूरे लिथोस्फीयर में? पूरी पृथ्वी में कितने महाद्वीप हैं? 7। सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद तो मिटा देते हैं, 7 महाद्वीप है वैसे याद रखना। एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका,
चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, पांचवें नंबर पे यूरोप, छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और एक और है हमारा जिसको हम कहते हैं अंटार्कटिका। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये क्या है, 7 महाद्वीप में। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया है, उसके बाद दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, थर्ड नंबर पे उत्तरी अमेरिका है, ऐसे करते करते हमारे 7 महाद्वीप हैं। अब आपने देखा होगा महाद्वीप, ये जो महाद्वीप पर ना, महाद्वीप पर और महासागरीय बेसिन पर बहुत सारी अनेक अनेक आकृतियां आपने देखी होंगी, पर्वत, पठार, मैदान। इनका रीजन क्या है? जो अर्थ हमारी पृथ्वी पे पर्वत, पठार, मैदान वगैरह अलग अलग चीजें बनी हुई है, खाइयां बनी हुई है, इनका रीजन क्या है? देखो, 2 तरह के बल होते हैं, एक अंतर्जात बल, एक बहिर्जात बल, यानी इंडोजेनेटिक फोर्स, एक एक्सोजेनेटिक फोर्स। यानी कि एक बल तो अंदर से लगता है पृथ्वी के अंदर से, जिसे भूकंप, ज्वालामुखी आप कह सकते हो। ठीक है, भूकंप, ज्वालामुखी जो कि अंदर से लगता है, जिससे वलन, भ्रंश वगैरह ये सभी पड़ते हैं। दूसरा बल होता है बहिर्जात बल, जो कि बाहर से, जिसमें कुछ एजेंट होते हैं, जैसे वायु, जल और हिमानी। ठीक है, एयर हो गई, हमारा ये पानी, नदियां हो गई। ठीक है, वाटर हो गया, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, ग्लेशियर्स हो गए। ये सभी क्या करते हैं? ये बाहर से बल लगाते हैं। जैसे अंतर्जात बलों ने क्या किया, ऊपर की ओर बल लगाया और पर्वत बना दिए। ठीक है, पर्वत बना दिए। बहिर्जात बल क्या करेंगे? उस पर्वत को काटना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये बल लगते रहते हैं और इन्हीं बलों के कारण पृथ्वी पर असमानताएं होती हैं, जिससे एक तो आपने देखा होगा सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, और सबसे गहरा जो भाग है वो क्या है? मेरियाना ट्रेंच, जो कि 11 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरी है और 8,848 मीटर से ऊंची चोटी है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। सबसे गहरा भाग पृथ्वी का, सबसे गहरा भाग क्या, कौन सा है? मेरियाना गर्त, मेरियाना ट्रेंच, जो कि 11,022 मीटर, यानी कि 11 किलोमीटर। ठीक है, 11 किलोमीटर गहरी है। ये कहां पे है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में स्थित है। एक तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे, ये फैक्ट है, आपको रटने ही पड़ेंगे, इसकी गहराई और ये, और कहां पे है लोकेशन। दूसरा है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा भाग, माउंट, सबसे ऊंचा पर्वत या चोटी, या सबसे ऊंचा भाग माउंट एवरेस्ट। कहां पे है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848, जो कि नेपाल में। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। एक तो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना ट्रेंच, जो कि 11,022 मीटर गहरी है, प्रशांत महासागर में स्थित है। दूसरा सबसे ऊंची चोटी 8,848, जो कि माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हम लिथोस्फीयर, आपको क्लियर हुआ ना किसे कहते हैं? पृथ्वी का बाहरी ठोस भाग, जिसे स्थल मंडल कहा जाता है। ये चट्टानों और मिट्टी से बना हुआ होता है। इसमें जीवन हेतु आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, और ये 2 भागों में बटा हुआ है, महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। महाद्वीप मैंने आपको 7 बता दिए, और महासागरीय बेसिन कौन से हैं? महासागर के नीचे वाला भाग, महासागर के नीचे वाला लिथोस्फीयर। और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना ट्रेंच, और सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट 8,848। ये 2 फैक्ट आप याद रखिएगा। उसके बाद हम इसी में एशिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम विस्तार से इनके बारे में भी यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। महाद्वीप सबसे पहला कौन सा है? एशिया। एशिया, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप। मतलब पृथ्वी पर संसार के टोटल लैंड का 1/3, विश्व के कुल स्थल मंडल का 1/3
भाग भाग पर एशिया है, ठीक है, विश्व के कुल, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी एशिया में ही है, ये एक फैक्ट है, ठीक है, एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। और इसके बाद हम एशिया में और क्या देखेंगे, और पूरी तरह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपने देखा होगा, मैंने गोलार्ध बताए थे आपको, एक क्या होता है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर, और ये क्या है, ठीक है, ये तो उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और ये पूर्वी गोलार्ध है, इधर का भाग ये पश्चिमी गोलार्ध है। तो पूर्णतः कहाँ पे है ये, अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। कर्क रेखा इसको काटते हुए गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है। तो कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है, इंडिया से होकर भी गुजरती है ना कर्क रेखा, तो इंडिया कहाँ में है, एशिया में है। कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है, और क्या था, कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है पूर्वी गोलार्ध में, ये पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में, और यहीं पे क्या है, माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी एशिया में ही है, ये याद रखना आपने, मैंने बता दिया है, सबसे ऊंची चोटी एशिया में माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। तो एशिया के बारे में क्लियर हुआ, सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व के कुल स्थल मंडल का 1/3 भाग पर यह है मौजूद है, कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है, पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये ठीक हो गया, इतना कंप्लीट। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा महाद्वीप, देखते हैं यूरोप देख लेते हैं, यूरोप, चलो हम अफ्रीका देखते हैं, हम साइज के हिसाब से देखते हैं अफ्रीका। एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप, दूसरा बड़ा महाद्वीप, ये इतना बड़ा, विषुवत रेखा इसके बीच से गुजरती है, विषुवत रेखा इसके मध्य से गुजरती है, ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों प्रधान रेखाएं, विषुवत रेखा, जिससे विषुवत, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों गुजरती हैं, ठीक हो गया। अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और चीजें क्या होंगी अफ्रीका के लिए, अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल गर्म, ठीक है, गर्म मरुस्थल कौन सा है, सहारा, अफ्रीका में ही है, ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका में ही है। और क्या होगी इसकी खासियत, हाँ, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी कौन सी होगी, नील नदी, अफ्रीका में ही है, ठीक है, ये खासियत हो गई अफ्रीका की, ठीक हो गया। दूसरा, एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप, विषुवत रेखा इसके मध्य से गुजरती है, ऐसा महाद्वीप जिससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। और अगली चीज है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल गर्म सहारा, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा अफ्रीका में ही है, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में ही है। और ये जो महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप चारों ओर से सागरों से, महासागरों से, सागरों से जुड़ा हुआ, घिरा हुआ है।
अगर उत्तर की बात करें तो भूमध्य सागर, और अगर पूरब की बात करें हिंद महासागर, ठीक है, और पश्चिम की बात करें अटलांटिक महासागर। तो इन सभी से ये घिरा हुआ है। तो ये एशिया और अफ्रीका हो गया। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अपने स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिए। अब हम इसको मिटा देते हैं, फिर अगली चीजें देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, अभी मैं थोड़ा सा वर्ल्ड मैप भी ड्रॉ कर दूंगा आपके लिए। इसके बाद हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये क्या है? पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में एवं उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में है। पूर्ण रूप से कहां पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में एवं पश्चिमी गोलार्ध में है, ठीक है। अब ये तीनों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है, तीनों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। इसमें 3 देश हैं इंपॉर्टेंट, वो आपने देखे होंगे, कनाडा और कौन से देश हैं? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ठीक है। इसमें 3 देश हैं, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद आता है दक्षिणी अमेरिका। ये दोनों किस चीज से अलग हुए हैं? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में एक पनामा जल संधि है, उसके द्वारा ये अलग होते हैं, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका ये तीसरा बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका तीसरा बड़ा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका हमारा तीसरा बड़ा महाद्वीप था। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका किस चीज से अलग हुए, याद रखिएगा, पनामा जल संधि, ठीक है। यह दक्षिणी गोलार्ध में अधिकांशतः दक्षिणी गोलार्ध में है। यहां पे लिख सकते हैं यह अधिकांशतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब इसके बारे में और फैक्ट क्या है? इसमें और क्या है? इसमें 12-13 देश हैं, वो देश हम कभी कर लेंगे। अधिकांशतः दक्षिणी गोलार्ध में। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज। इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है, श्रृंखला के रूप में है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। और अगली चीज क्या होगी? विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है? अमेजन, यहीं पर है, ठीक हो गया। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन यहीं पे है। सबसे लंबी कहां पे थी? अफ्रीका में, जो कि नील नदी थी। और सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, जो कि हमारी दक्षिणी अमेरिका में है। तो इतनी चीजें हो गई दक्षिणी अमेरिका के बारे में। कितने महाद्वीप हो गए हमारे? 5। उसके बाद हमारा आता है अगला महाद्वीप, कौन सा होगा? बताओ कौन सा बच गया? चार हो गए, 5 हो गए। अगला महाद्वीप है हमारा यूरोप, ठीक है। यूरोप, यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप कहाँ है? एशिया के पश्चिम में,
एशिया के पश्चिम में कौन अलग करता है एशिया और यूरोप को? यूराल पर्वत एशिया के पश्चिम में स्थित है। ठीक है। विश्व के अधिकांश विकसित देश, विश्व के अधिकांश विकसित देश यहाँ है। विश्व के अधिकांश विकसित देश यहाँ पर को है। ठीक है। एक छोटा महाद्वीप है, अधिकांश विकसित देश यहाँ पे पाए जाते हैं। और उसके बाद यूरोप के बाद क्या आ जाएगा? यूरोप के पश्चिम, अब इतना तो आप कर ही सकते हो, यूरोप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, उत्तर में आर्कटिक व्रत है। ठीक है। यूरोप के दक्षिण में कौन सा? भूमध्य सागर है। और यूरोप के पूर्व में हमारा एशिया महाद्वीप है। इतना तो आप कर ही लोगे, इतनी डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो इतना तो पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप, छोटा महाद्वीप। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप। इसे एक द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे एक द्वीपीय महाद्वीप? क्योंकि ये चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको एक द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। एक द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक सबसे छोटा महाद्वीप है, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यह पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है। यह पूर्णतः एकमात्र है, पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब कौन सा बच गया? 6 हो गए ना। हाँ, एक बच गया हमारा अंटार्कटिक, अंटार्कटिका, जो कि पूर्णतः क्या है? दक्षिणी ध्रुव के समीप बर्फ से ढका रहता है। मानव जीवन के योग्य नहीं है, मानव निवास के योग्य नहीं है। के योग्य, यहां पे केवल क्या है? कुछ अनेक देशों के, यहां पे लिख सकते हो, अनेक देशों के शोध संस्थान हैं। केवल यहाँ पे शोध संस्थान है यहाँ पे। जैसे हमारे भारत के भी कुछ शोध संस्थान है। जैसे भारत के कौन कौन से हैं? मैत्री, और दूसरा दक्षिणी गंगोत्री। ये कौन से हैं? भारत के। भारत के क्या है? शोध संस्थान। मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री भारत के शोध संस्थान कहाँ पे है? अंटार्कटिका में। तो ये हमारा लिथोस्फीयर कंप्लीट हुआ। ठीक है। अगर मैं इसके बाद एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर भी पढ़ाऊं तो ये क्लास लंबी हो जाएगी, तो आप पार्ट 2 देखिए इसके बाद। ठीक है। 2 पार्ट्स में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो लिथोस्फीयर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। लिथोस्फीयर किसे कहते हैं? पृथ्वी के बाहरी ठोस भूभाग को लिथोस्फीयर कहा जाता है। और यहाँ पे जीवन योग्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसे 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो महाद्वीप, एक महासागरीय बेसिन। ठीक है। महासागरीय बेसिन में कौन कौन सी चीजें आती हैं? महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक है, गहन सागरीय मैदान या महासागरीय खाइयां, ये वगैरह आती हैं। और महाद्वीपों में 7 महाद्वीपों के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जलमंडल। इतना आपके लिए इनफ है। किसके अकॉर्डिंग? क्लास 6 के अकॉर्डिंग।